पाउडर्स यू टेक फ्रॉम द हर्बल शॉप, आंवला पाउडर, शिकाकाई पाउडर एंड रीठा पाउडर, उसको मिक्स करके रखिए आप तीनों पाउडर को, और रात में 1 चम्मच मिक्स पाउडर जो है एक अराउंड 50 ml वाटर में या उतना एक आधा कप पानी में उसको भिगा के रख दीजिए। ये तीनों पाउडर मिक्स करके अराउंड 150 ग्राम हो जाता है। मिक्स्ड पाउडर जो है वो 1 चम्मच लेना है आपको, और सादे पानी में एक 50 ग्राम या आधा कप पानी में वो पाउडर रात में भिगा के रखिए, और सुबह उसको बॉईल कर लीजिएगा। उसको बॉईल करके स्नान करने के 1 घंटा पहले आप इसको बालों में लगाइए। इट इज नॉट रिलेटेड विद द डैंड्रफ। आफ्टर completing the problem of dandruff problem, then when you want to grow the hairs or stop the whitening of the hair, you can use this medicine. 50 ग्राम आंवला पाउडर, 50 ग्राम शिकाकाई पाउडर, 50 ग्राम रीठा पाउडर, उसको मिक्स करके रखिएगा। 1 चम्मच पाउडर आप रात को 50 ग्राम पानी में रात को भिगा के रखिए, सुबह उसके बॉईल कर लीजिएगा और छान कर बॉईल कर लीजिए। हाँ, नॉर्मल बॉईल कर लीजिए अच्छे तरह से बॉईल करने के बाद में उसको छान के आप बाल में बिफोर 1 आवर बिफोर द बाथ 1 आवर बिफोर द बाथ आप उसको सर में लगाइएगा। तो इसमें 2 फायदे होते हैं, एक तो बाल झड़ना बंद हो जाते हैं, और दूसरी बात बाल सफेद होने का जो ये है प्रोसेस जो है वो रुक जाता है। मतलब फर्दर व्हाइटनिंग ऑफ द हेयर विल स्टॉप। जितने हो गए उतने हो जाएंगे, लेकिन आगे आपके बाल सफेद होना रुक जाते हैं और बाल झड़ना भी बंद हो जाते हैं। नहीं, नॉट नेसेसरी। आफ्टर बाथ यू कैन अप्लाई द ऑयल, नो प्रॉब्लम। इस तरह से हमने स्किन प्रॉब्लम देखा, डैंड्रफ प्रॉब्लम देखा। बालों के लिए हमारे फूड में प्रोटीन्स की बहुत आवश्यकता होती है। प्रोटीन्स जो है इज वेरी इसेंशियल फॉर द हेयर्स एंड टू स्टॉप द डैंड्रफ प्रॉब्लम आल्सो। बालों से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी अगर होती है तो वो प्रॉब्लम बढ़ जाता है। लेकिन प्रोटीन्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। फॉर योर इंफॉर्मेशन, एक्सेस प्रोटीन्स आर डेंजरस फॉर द बॉडी, पर्टिकुलरली आफ्टर 50 एज। बिफोर 50 एज आप प्रोटीन थोड़ा ज्यादा भी लेते हैं तो चलेगा, लेकिन आफ्टर 50 प्रोटीन्स का यूज थोड़ा कम करना चाहिए, इतना याद रखिएगा। अभी माइनर स्किन प्रॉब्लम के लिए मैं आपको बताता हूं। थोड़ा ईचिंग हो जाता है कभी कभी, है कि नहीं? तो हम लोग ईच गार्ड वगैरह लाते हैं बाजार से और उसका इस्तेमाल करते हैं। जो आपने दूसरा सोल्यूशन बताया ना, उसको के बाद धोने का किस बेसन से? सेम प्रोसेस। माइनर स्किन प्रॉब्लम में ईचिंग जो होता है ये शुरू में बहुत माइनर लगता है। हम लोग ईच गार्ड या कोई भी मेडिसिन 5-10 रुपए का 20 रुपए का ट्यूब लाते हैं, उसको अप्लाई करते हैं और बहुत बार वो जड़ से नहीं जाता है। मैं आपको बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन बताने वाला हूं, जो 1 या 2 दिन लगा देने से आपका वो ईचिंग का माइनर प्रॉब्लम जो है वो इमीडिएट चला जाएगा। लेमन जो होता है उसका रस निकालने के बाद में, लेमन का रस निकालने के बाद में उसका अंदर का जो गीला भाग होता है, वो गीला भाग आप जहां ईचिंग है वहां अच्छी तरह से रगड़ लीजिए। वेरी सिंपल, दैट्स ऑल। दिस इज माई ओन एक्सपीरियंस। लेमन ऐसा काटने के बाद आप उसका जूस निकाल लेते हैं, राइट? जूस निकालने के बाद में उसका जो गीला भाग है, जूस का आप कोई भी इस्तेमाल कर लीजिए शरबत वगैरह बनाने में, दैट इज नॉट यूजफुल। उसका जो गीला भाग है वो स्किन का, वो गीला भाग अंदर का, वो स्किन के ऊपर जहां पर ईचिंग हो रहा है वहां आपको रगड़ने का है, बस दैट्स ऑल। विद इन 2 days मोस्ट प्रोबेबली आपको, अगर बहुत माइनर है तो सेकंड टाइम भी लगाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम है तो 2 या 3 दिन आपको वो रगड़ना पड़ेगा, सुबह शाम आपका प्रॉब्लम चला जाएगा। वेरी सिंपल ट्रीटमेंट, यू नीड नॉट स्पेंड 20 रुपीज और 25 रुपीज ऑन द ईच गार्ड और अदर मेडिसिन। बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट है, इस पर कोई बाकी आपको प्रिकॉशन भी लेने की जरूरत नहीं है या कोई आपको डाइट सिस्टम भी फॉलो करने की जरूरत नहीं, बिकॉज दिस इज वेरी माइनर प्रॉब्लम।
लेमन जूस भी है तो भी हाँ, लेमन जूस यू कैन यूज एज ए शरबत, या कोई भी आप बना लो उसका, या सब्जी कड़ी उसकी बनाने के लिए या आमटी बनाने के लिए आप यूज कर सकते हैं। वी आर कंसल्ट विद ओनली वो जो गीला स्किन है, वो नींबू का गीला भाग जो है वो खाली आपको स्किन के ऊपर रगड़ना है जहां पर आपको ईचिंग हो गया है, दैट्स ऑल। बाकी कुछ भी नहीं करने का, वेरी सिंपल और बहुत ही अनुभव किया हुआ ये नुस्खा मैंने आपको बताया। अभी आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ लीजिए। एक मिनट, वन बाय वन प्लीज। हाई, हाँ हाँ, यानी उसमें ईचिंग होता है, ईचिंग होता है। But the itching is there. हाँ, if the itching is there, you can use the first treatment. जो पहले बताया था आप थे अभी, पहले कड़ू चिराया था, and that the same treatment you can use there. हाँ, पैराशूट तेल, हाँ 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 हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर प्योर पैराशूट का तेल है, खोबरे का तेल है, तो सर में लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना याद रखना है। नहीं, ये तो नींबू से भी चला जाएगा। माइनर प्रॉब्लम अगर है तो नींबू का रस, वो जो छिलटा है ना, वो आप घिसेंगे तो चले जाएगा। पहले तो आप वो ट्रीटमेंट लेकर देखिए, अगर उससे नहीं जाता है तो देन वो कड़ू चिरायता एंड कुटकी, वो जो मैंने आपको बताया, वो ट्रीटमेंट उसको पेशेंट को देना पड़ेगा। पसीने से खुजली आती है ना यहाँ, हाँ हाँ, अंडरगारमेंट से, करेक्ट करेक्ट। उसके लिए पहले इनिशियली आप तो नींबू का छिलका घस के देख लीजिए। अगर उससे नहीं होता है तो फिर वो कड़ू नीम का जो तेल मैंने आपको बताया, हाँ, राई का तेल और कड़ू नीम का तेल, वो वहां पर अप्लाई करिएगा, उससे तो डेफिनेटली अच्छा हो जाएगा। वो बहुत ज्यादा डीप ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता नहीं है। मतलब कुटकी एंड कड़ू चिरायता जो बताया ना, दैट इज स्पेसिफिकली फॉर ये एक्जिमा एंड सोराइसिस। कपूर, हाँ 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 हाँ, भीमसेन कपूर बोलते हैं उसको। और दूसरा, और वैसे वैसे बहुत से उपचार है। एक भीमसेन कपूर करके आता है, वो खोबरे के तेल में मिक्स करके भी आप अगर शरीर के ऊपर मसाज करते हैं तो उससे भी स्किन प्रॉब्लम ठीक होता है। वैसे कड़ू नीम जो है उसको पानी में उबाल के उससे भी स्नान किया जाता है, उससे भी आपका जो ये स्किन प्रॉब्लम है इसमें फायदा होता है। यानी कड़ू नीम होता है ना, उसको इतना इतना कड़ू नीम का पत्ता पानी में बॉईल कर लीजिए, और वो बॉईल करके पानी को छान लीजिए, और वो सादे पानी में मिक्स कर वो पानी से स्नान करने से भी आपके स्किन के प्रॉब्लम में फायदा होता है। हाँ हाँ, चलेगा। वो तो कड़ू चिरायता वही तो है, कड़ू चिरायता और कुटकी जो है। हाँ, इंटरनल भी ले सकते हैं आप। कड़ू नीम का रस जो है वो इंटरनल भी ले सकते हैं और मोर बेनिफिट। ओनियन एंड जो रस पता है आपने मिक्स करने का, वो डैंड्रफ के लिए है। नहीं, दैट इज ओनली फॉर डैंड्रफ। नहीं 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 नहीं, लेकिन वो जो नींबू और ऑनियन का जूस मैंने आपको बताया है, दैट इज एक्सक्लूसिवली टू अप्लाई आउटसाइड। नो नो नो, नॉट फॉर इंटरनल। नहीं नहीं, मैं कड़ू नीम का रस समझा। कड़ू नीम का रस जो है वो सोराइसिस और एक्जिमा में आप पेट में भी लेंगे तो चलेगा, आएगा समझ में। सो दैट विल बी मोर यूजफुल। और दूसरा, बात लेते समय भी मैंने आपको जैसा बताया, अगर सोराइसिस बहुत ज्यादा प्रमाण में है या स्किन प्रॉब्लम पूरे बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा है, तो आप कड़ू नीम का पत्ता जो है वो पानी में बॉईल करके, वो पानी को छान कर सादे पानी में मिक्स करके उससे भी स्नान कर सकते हैं। उसमें लगे तो एक नींबू का रस मिला लीजिए पानी में, उससे स्नान करके फिर बाद में सादे पानी से स्नान करिए टू गेट मोर बेनिफिट। और एक मैं आपको डोमेस्टिक और एक उपचार बताता हूँ स्किन प्रॉब्लम के ऊपर, खास करके सोराइसिस एंड एक्जिमा इज वेरी यूजफुल एंड गारंटेड विदाउट स्पेंडिंग सिंगल पैसा। ये सब करने की भी आवश्यकता नहीं जितना मैंने आपको बताया। इससे भी बिल्कुल सिंपल रास्ता मैं आपको बताता हूँ।
मैंने अपना खुद का जो एक्जिमा है उससे ठीक किया हुआ, वेरी सिंपल। मड होता है ना, मड, मट्टी, कोई भी लाल हो या काली चिकनी मट्टी, लेकिन नॉन फर्टिलाइजर, उसमें फर्टिलाइजर नहीं होना चाहिए। केमिकल्स का जो फर्टिलाइजर